इस धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे। सभी प्रिय विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करूंगा सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आज सर क्या, आज वहीं, आज क्या लेकर आए हम? आज हम पढ़ेंगे। सर क्या पढ़ोगे? आज बाइट पे ले लिया ई बकी है, बढ़िया है ना। बागड़ी समझ आवा नहीं? हाँ गुरुजी बढ़िया है, चलो ठीक है, ओके। ये हमारा टेक्निकल टीम हमारा के पंगा करके छोड़ दे। अब देखो, इसको 1 मिनट में शुरू कर देंगे, चलो ठीक है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान के इतिहास के बारे में। वही इतिहास जिसको रात में पढ़ा और सुबह हफा, वो इतिहास पढ़ेंगे। राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में क्या पढ़ेंगे सर हम? राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में यूं मान के चलो निश्चित रूप से प्रश्न आएगा। इस प्रश्न को किस तरह टेकल करना है वो देखिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों जो जुड़ गए हैं वो एक बार बुला लीजिए अपने सभी प्रिय दोस्तों को, आ जाइए और आज की क्लास में धूम मचा देंगे। धूम मचा ले, आग लगा ले, हाँ वही धूम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यता। सर पहले तो हमें ये बताओ, सभ्यता मीन्स, सभ्यता का मतलब क्या होता है? पहला यह बात बता दी था। सभ्यता का मतलब होता है, जैसे आज हम किस सभ्य के अंदर जी रहे हैं, वो कह दिया नहीं कि तेरे तो सभ्य ठीक होनी, सभ्यता तेरे ठीक होनी। सभ्य का मतलब जैसे आज जो हम जी रहे हैं वो हम किस तरह जी रहे हैं, किस सभ्य में जी रहे हैं, किस सभ्यता में। मान लो जैसे कोरोना महामारी चल रही है और सभ्यता एकदम हिस्सो महामारी आ जाए, खतरनाक, अलुप्त हो जाए सारी। फिर कोई नई एक सभ्यता और पनपेगी, वो हमें खनन करेगी और खोदेगी, तो क्या निकलेगी? एक तो हार्ड का, एक फोन लेके बैठे हो, कोई किन्ने बैठे हो, कोई किन्ने, कोई की बाता, तो ये सारी चीजें दिखेंगी। हाँ गुरुजी दिखेगी। तो इसे हम सभ्यता को बोलेंगे टेक्नोलॉजी सभ्यता। इस सभ्यता को क्या बोलेंगे? इस सभ्यता में कोई लिखित परिणाम नहीं मिला। क्यों गुरुजी? इसमें सिर्फ लिखा हुआ मिला। तो इस तरह से एक लिपि लिखी मिली थी, ये रे। अब ये लिपि में बस इस तरह से लिखा हुआ मिला था इस सभ्यता में, यानी इसकी जो लिपि है उसे हम पढ़ नहीं पाए। क्या भाई? लिपि को नहीं पढ़ पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? इन पढ़ के दिखाओ तो क्या लिख रहा है ना गुरुजी को नहीं पढ़ा। इसमें यह लिखा हुआ है, अब तो जिस किसी से मोहब्बत होगी कृषि भर्ती के बाद होगी। हाँ गुरुजी सच्ची सच्ची में लिख रखा है। और दूसरी लाइन में लिखा हुआ, बिल्लो बगे बिल्ले आदा की करेंगी गुरुजी यहां। हाँ, इसे हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये लिपि जो वो भाव प्रदर्शित करती है, यानी इसे हम बोलेंगे भाव चित्रात्मक लिपि। क्या बोलेंगे भाई? भाव चित्रात्मक लिपि। भाव का मतलब ये कि हम भाव प्रदर्शित करते हैं। भाव जी मैं पूछ लूं, आपके हिंदी भी आती है। सुंदरता में क्या है? कौन सी संज्ञा है? कहोगे व्यक्तिवाचक का, जातिवाचक का, भाव है। आप कहोगे सर सुंदरता तो भाव से पता लगती है, तो भाववाचक है। हाँ, सुंदरता तो किससे पता लगती है? भाव से। अब आप देख कर ही बताओगे हाँ वो सुंदर है, वो गलत है। अब मेरी बात सुनो, मैं अगर कहूं कि मैं आप सभी से प्रेम करता हूं, अब थाना के मैं कितों प्रेम करूं? 1 किलो करूं, 2 किलो करूं, 3 किलो? नहीं नापा तोल सकते। बस आप मेरे देखकर बताओगे कि सर मानो कितों प्रेम करें, है या नहीं? तो केवल भाव दिख रहे थे, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसमें लिपि में जो सर्वाधिक चित्र मिला है, क्या भाई? सर्वाधिक चित्र, सर्वाधिक मेरे प्रिय विद्यार्थियों चित्र मिला है, वो पता है किसका मिला है? हाँ गुरुजी की को मिला है, मछली को। सर्वाधिक चित्र मिला है मछली का। और सर्वाधिक जो अक्षर मिला है वह मिला है यू आकृति का अक्षर। कौन सा मिला है? यू आकृति का। लगभग जितनी भी सभ्यताएं वो नदियों के किनारे पनपी थी, और नदियों के किनारे कुछ सभ्यता का तो नाम नदियों के नाम पर ही रखा गया था। सिंपल। इनका जो मुख्य व्यवसाय था ये पूरा का पूरा किस पर निर्भर थे?
या तो ये कृषि करते थे और दूसरा जो व्यवसाय था पशुपालन। इनको नहीं पता था कि इसके अलावा भी कोई जीवन होता है, बस इसी के अंदर हम इस तरह से ये लोग जिया करते। लेकिन आज तो बहुत चीजें मिलेंगी, देखो ये सभ्यता लुप्त हो जाएगी ना तो बहुत चीजें मिलेगी अठे, है नहीं। तो देखो आपके एग्जाम की दृष्टि से दो ही सभ्यता महत्वपूर्ण है, जिसमें नंबर 1 पर हम पढ़ते हैं कालीबंगा। कौन सी सभ्यता पढ़ते हैं? कालीबंगा। पहला मैं देख लियो मेरा कौन कौन सा प्रिय साथी जुड़ गए हैं, और कालीबंगा तो था ना बाद में पढ़ाशू। वाह वाह भाई वाह, थैंक यू। थोड़ा सा शेयर कर दूं, फिर देखो मॉल बना दिया। पहले ये तो चेट चूट भी लिखे हुए थे, सर कल्चर पढ़ाते के लिख दिए रहे, मन तो समझ ही को नहीं है। तो शेयर सुर करता रहियो सा मैं कहूँ उनका था ना शेयर करो, ठीक है मेरे प्रिय। ओके अजय जी कहाँ पढ़ा रहे हो, कहाँ पढ़ा रहे हो? एच के एग्रीकल्चर। अजय जी कहाँ पढ़ा रहे हो आजकल? जानोगे थे मैं कौन जानो यार थाने केठा नाम को नहीं भी भाई फिर जानता हूँ। ठीक है अब देखो आपने ओरियो राजस्थान, केवल उत्तरी राजस्थान की ही आवश्यकता है, सिंपल। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों याद रखना, हिमालय 4 श्रेणियों में विभक्त है। सबसे उत्तरी ट्रांस हिमालय, उसके बीच उसके बाद बृहद हिमालय, उसके नीचे मध्य लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। जो अंतिम श्रेणी है, हां अंतिम श्रेणी, उसका नाम है शिवालिक हिमालय। क्या नाम है? शिवालिक हिमालय। ये जो शिवालिक हिमालय है, इस शिवालिक हिमालय में यहां मंदिर बना है किसका? कालका माता का। बोलो कालका माता की जय हो। कालका माता के मंदिर से एक नदी निकलती है, और इस तरह से ये नदी आई 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 आई, और यहां टिब्बी से राजस्थान, टिब्बी तहसील है ना तलवाड़ा गांव, वहां से राजस्थान में प्रवेश की। और इस तरह से इस नदी की बात तो हम कभी और करेंगे। पहला नदी बताऊं किसी है, इस नदी का नाम है घग्गर नदी। और इसी घग्गर नदी को प्राचीन काल में सरस्वती भी कहा जाता था, ध्वसदती भी कहा जाता था, नट भी कहा जाता था, मृत नदी भी कहा जाता है, लेटी हुई नदी भी कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय से एकमात्र जल लाने वाली नदी भी कहा जाता है, और हिमालय से जल लाने वाली नदी भी किसे कहा जाता है? इसे अंतरराष्ट्रीय नदी भी इसे कहते हैं, राजस्थान की एकमात्र है। दूसरी बात, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी भी घग्गर है। हकरा नदी से पाकिस्तान में पुकारते हैं, सारी बातें याद रखना। इस नदी के किनारे एक तो दुर्ग है जिसका नाम है बटनेर, हनुमानगढ़ के अंदर। इन छोड़ो आपा के पढ़ रहे सभ्यता। इस घग्गर नदी के किनारे एक सभ्यता पनपी थी, और इस सभ्यता का नाम है कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा सभ्यता। अब सर कालीबंगा नाम क्यों पड़ा? आपने तो कहा कि सभ्यता का नाम कैसे पड़ता है, कालीबंगा नाम कैसे पड़ा? आइए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, काली का मतलब क्यों है सर जी? काला, तो काले, ठीक है। काला क्या होता है सर? काला रंग होता है, काले रंग, काले रंग की चूड़ियां। सर चूड़ियां क्यों पड़ा ये बताओ हमें। चूड़ियां क्योंकि अधिक मात्रा में यहां पर काले रंग की चूड़ियां मिली। अब पंजाबी भाषा में चूड़ी को क्या कहते हैं? बंगा। माही माई माई मेनू बंगा पवा दे, है नहीं? कहवे नहीं? हाँ गुरु जी कहवे। तो काली बंगा याद आ रहा है क्या? बंगा किनका? पंजाबी भाषा में। हाँ, इसलिए सभ्यता का नाम रखा गया काली बंगा। क्या नाम रखा गया? काली बंगा। कैसे काली? सुनो, काम की बात है। कदे सुपड़ो आ गयो फिर काली बंगा को तो कौन ही आओ गुरु जी किया। कैसे काली, कैसे कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता। अब यहां पर एक नाम आया है कांसा। ये कांसा क्या होता है? कांसा ओ के लोचो है गुरु जी। देखो मैं थाने एक बात बताऊं, कालीबंगा के जो लोग थे वो विकसित थे। गुरु जी विकसित किया, देखो मैं थाना बताऊं। पहला मैं देखूं कितना जुड़ गया। वाह, आज ये पगली दिल खोल के बताएगी सब कुछ, ठीक है। नट नाली लेटी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। किया लाइक क्लास बता दियो, कमेंट में थाने कोई दिक्कत हो तो बता दियो मैंने। कालीबंगा सुनो, काले रंग की चूड़ियां, चूड़ी वही चूड़ी, मेरी खूबसूरती को उसने इस तरह सजाया था
वो छुप छुप कर तोहफे तो देता था मुझे, लेकिन मेरा दिमाग तो उस दिन घुमा जब वो मुझे चूड़ी देने के चक्कर में अपनी साइकिल बेच आया था। ऐसा भी हुआ कहीं, रियल में हुआ है। अब देखो कांसा, यहां नाम आया है कांसा, ये क्या होता है कांसा, बताऊं क्यों है। ये लोग विकसित थे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सर विकसित कैसे? क्योंकि इन लोगों को पता था कि कांसा कैसे बनेगा। अगर हम तांबा के अंदर टीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कांसा बनेगा। अब ये विकसित है तभी। अब थाना के ठा ई में मिलाऊंगा तो ओ बनेगा। कौन ठा नहीं ना गुरुजी, कौन ठा। तो ये लोग विकसित है तभी, इसको पता है कि हम इसके अंदर ये मिलाएंगे तो ये बनेगा। तो कालीबंगा सभ्यता के लोग विकसित क्यों? अब मैं इसी शशाक से बताऊंगा, हैरान हो जाओ गुरुजी, रियल में विकसित आए लोग। पहला सुनो मेरी बात, थोड़ा ध्यान। जैसे कुछ अनेक मात्रा में तांबा ही तांबा मिलती है, यहां पर बात करा 8 सभ्यता की बिना ताम्र संस्कृति। बोला क्यों? अधिक मात्रा में तांबे की वस्तु, उनको नहीं पता कांसा क्या होता है, उनको नहीं पता थोड़ा किसके अंदर क्या मिलाएं क्या बनेगा। अब समझ में आ गई? हाँ गुरुजी। अब देखो कांसा बनता है तांबा प्लस टीन। अगर तांबा के अंदर लोहा मिला दिया जाए तो क्या बनता है? तांबा के अंदर क्या मिला दिया जाए? लोहा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों बनता है इस्पात। ये थोड़े लिख लेना, नोट लगा के इंपॉर्टेंट बातें हैं। तांबा में अगर लोहा मिला दिए जाए तो क्या बनता है? इस्पात। अब मेरे को सर आप बताओ कि पित्तल कैसे बनता है? तो बता दें क्या है। कांसा के अंदर अगर जस्ते को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? पित्तल। नोट्स बना लेना, ये सभ्यता पूरी करवा दूंगा चाहे कितना टाइम लगे। बस आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि इतनी ताकत से पढ़ो, इतनी शिद्दत लगाओ इस पढ़ाई के अंदर। वो कहती है ना कि कोई चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपका बनाने में लग जाती है। पूरी कायनात लग जानी चाहिए, वाह भाई वाह। तो इसे शिद्दत से चाहना है। अरे सारों की कंप्लीट करा देना, धीरे धीरे एक बार सारो तो करो। पहले इतनी बात समझ में आई? कांसा तांबा प्लस टीन, तांबा लोहा मिलाऊंगा तो इस्पात बनेगो, और कांसा जस्ता मिलाऊंगा पित्तल बनेगो। अब देखो यहां पर एक नाम आया तांबा। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा। तो नोट लगा के हम लिख लेंगे ये बात। नोट लगाए क्या लिखेंगे? मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? सर यही थी। एक और बात बताऊं, प्रथम पालतू पशु कौन सा था? ये लिख लेना सारी बातें। पालतू पशु, प्रथम पालतू पशु जो था वो था कुत्ता। कुत्ता को प्रथम पालतू पशु माना गया है। अब सुनो, अब एक और काम की बात। अरे इसो याद करा दूंगा, याद करो थे वापिस एक बार और। कैसे काली? अब हिंदी में तो क्या पहला, इंग्लिश में पहला क्या है? ए। तो बस बात ही समाप्त है गुरु जी। किया इस सभ्यता की जो खोज की थी वो की थी ए घोष ने। किसने की? ए घोष। सर इसका पूरा नाम क्या था? अमलानंद घोष। क्या नाम था? अमलानंद घोष। अब एक बात और काम की क्या गुरु जी के, खोज तो कर दी इस भाई साहब ने, ए घोष ने। कब की? 1951 भी मिले, 52 भी मिल जाएगो, और एनसीईआरटी 9th क्लास की बुक में 53 भी दिया हुआ है। तीनों ही राइट है, और वो देख लियो किसो। अगर सर सभी आए तो भैया ज्यादा ये माना जाता है, लेकिन ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जा रहा है क्रेज किसका है? 52 का। बीच वाला ज्यादा क्रेज होता है। तो इसका जो उत्खनन है वो किसने किया था? अब वो बात करते हैं। खोज तो कर दी भाई किसने? सर जी खोज तो कर दी ए ने, तो उत्खनन बी कर देगा। कालीबंगा का जो उत्खनन है वो बी कर देगा। कौन कर देगा? बी। गुरुजी समझा कौन? समझा दू। बीबी लाल, बीबी बीबी बा कौन? बीबी बीबी लाल, बी के थापर, बी हुई होगो। अब एक नाम और एग्जाम में याद कर लियो, वो मैंने इंपॉर्टेंट लगे, जेपी जोशी। सर इनकी फुल फॉर्म लिख लो अभी। बीबी का मतलब ब्रजवासी लाल, बीके का मतलब बाल कृष्ण थापर है, जेपी जोशी का मतलब जगपति जोशी। सर समय कब से कब तक है? तो भैया 1961 से 69 के बीच में। इन्नी गल तो समझ आ, कदे कदे पंजाबी बोल लिया, इतनी बात समझ में आई। अब मैं आगे चलता हूं कि यहां पर साक्ष्य जो मिले वो किस तरह मिले। तो फटाफट बता दीजिए
किस तरह से क्लास बढ़िया। क्या हाल है? वो हाल तारे ख्याल है, और क्या हाल है? वो अच्छो छर है। कहां के हैं सर? मैं हूं मंगल ग्रह से। बेटी का बापू किसी किसी बात करो थे हैं। मैं कि किन्नू आयो तो अठी हूं, राजस्थानी हूं। ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ फिर, आगे आओ। ये तो समझ में आ गया। हाँ गुरु जी, अब मैं थाने काली बंगा के बारे में बताऊं कि अठे जी का साक्ष्य मिलिया बे के मिलिया। खोज खाज की सारी बात बता दी। ओके गुरु जी, खोज की बात हमें पता चल गई है। तो ये लो आ गई, अरे चाल जा काली बंगा। ठीक, ओके। अब मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो साक्ष्य मिले हैं वो क्या मिले हैं। अच्छा चल रहे बोर्ड भी अपल ठीक है को नहीं। देखो साक्ष्य क्या क्या मिले। पहली बात, मैं आपको एक चीज के साथ समझाऊंगा, इस तरह समझ लिया तो आप कभी जिंदगी में दावे के साथ कहता हूं प्रश्न गलत नहीं कर पाओगे। बस इसको समझो एक बार थोड़ा ध्यान से। सड़कें जितनी भी थी, सारी सभ्यताओं की सड़कें हैं वो समकोण पे काटेंगी। सारी सड़कें कहां काटेंगी? इस तरह से समकोण पे काट रही हैं सड़कें समकोण पर। अब सुनो, मान लो सोचो अरे ऐसा पढ़ाऊंगा जिंदगी क्लास में था ना, सारी चीजें याद करा दो, देख ही रखो। ठीक है, देखो गुरुजी वाह, कभी एक टीचर आया था पढ़ाने और वो ये बातें बताएगा और प्रश्न आ गए हमारे। मान लो यहां से इसका प्रवेश द्वार है, यहां प्रवेश किया घर के अंदर, घर के अंदर प्रवेश करता ही तो देखा आ गया दरवाजे को नहीं, फिर भाग के गया पीछे, तो पीछे दरवाजों खिड़कियों आनो जानो। तो यानी घरों के जो दरवाजे थे, पहली बात याद रखनी है, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। एक बात तो ये याद करना साक्ष्य में, ठीक है, यानी मुख्य की ओर नहीं खुलते थे, यहां पीछे से जाना पड़ता था। अब गुरुजी पीछे दरवाजा क्यों रखो? हर बात बताऊंगा क्यों रखते थे ये लोग, क्योंकि मैं इनके सभ्यता का, क्योंकि मैं प्लासी के युद्ध में भी था, बक्सर के युद्ध में भी था, क्रांति के समय भी था। ऐसे ही मत समझो अजय सर ऐसे नहीं है आपके, है या नहीं है। अब देखो तो भैया क्या हुआ, इस घर में गए तो पीछे इसलिए रखा था इसने, अपना घर है, अपना जो घर है, बिना बाहर लो कमरे देखो जो गली की सेड है, कितना शोर शराबा होगा कि देखो कोई टपे, कोई किसी आवाज दे जाए, कोई किसी आवाज सुनने मिला है, नहीं जानो होते सारा। अब बाहर वाले इसने सोचा कि जो मुख्य सड़क है वहां शोर ज्यादा है और इन लोगों को शोर पसंद नहीं था, तब अपने जो दरवाजे है वो पीछे की ओर रखते थे। कौन से? कालीबंगा। भारत में एक स्थल नहीं मिला है लोथल जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर थे। जितने भी स्थल है सिंधु सभ्यता के, ये भी सिंधु सभ्यता का है, वो सारे घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। पहली बात। दूसरी, अब मैं घर में गया तो घर में ठा के मिलियो गुरुजी के दरवाजे में छिद्र मिला। ऐसी ऐसी बात बताऊंगा, गुरु सुनी को नहीं होगी थे, सुनी रहा कि बस के ठास थरे 1 घंटा की क्लास कितना फायदा देते। और मेरे प्रिय साथियों, एक प्रश्न ही मरा के जाता है एग्जाम में, बाकी सभी करते हैं। ऐसी बात जानो जो किसी को ना आए, समझे मेरी बात? समझदार कोई सारे काफी है, सुनो फिर ध्यान। घरों के जो दरवाजे थे, दरवाजे में क्या मिला है? छिद्र। अब गुरुजी छिद्र को मतलब क्यों है? छिद्र को मतलब हुआ छेद। ओ क्यों रखियो गुरुजी? मान लो अब घरे अंदर की काम लागे रहो, कमरा के अंदर थे और वो देख रहे मोरों के कर ला रहे, और बिना अगर कोई बिजी हो ज्यादा काम है तो वो देख के बाहर आ जाता ना वापिस, अगर बिजी ना हो तो देख के खुड़का ले, हाँ भाई खोल गेट। इसलिए ये छेद रखते थे। मैंने कहा था ये लोग विकसित थे, रियल में वास्तविकता ये लोग विकसित थे। तो पहली बात, घरों के दरवाजे में क्या मिला है? छिद्र मिला है। फिर घर का बिल्कुल अंदर प्रवेश कराया, अंदर प्रवेश करता ही मिला भाई हवन कुंड मस्तों का झुंड है गुरुजी। हाँ सच्ची में 7 मिली थी। क्या मिली? 7 मिली अग्नि वेदिकाएं। इस
अग्नि वेदिकाएं को आप हवन कुंड भी कह सकते हैं। 7 क्या मिले यहां पर? हवन कुंड मिले। कहां पर? यहीं पर 7 हवन कुंड के अंदर हड्डियां मिली थी। क्या मिली? हड्डियां। और अनुमान लगाया जाता है ये जो हड्डियां हैं ये किसकी है? ऊंट की। तो ऊंट के साक्ष्य सर यहां मिलते हैं या नहीं मिलते? तो मेरे प्रिय साथी, ऊंट के साक्ष्य जो है वो यहां पर मिलते हैं। ऊंट का साक्ष्य भी अठे मिले। और सुनो, हवन कुंड के साथ जैसे ही हम घर को देखे जाकर वो घर रह के है, तो भैया घरों की जो दीवारें थी उसमें दरारें आई हुई थी। उसमें क्या आई हुई थी? दरारें। यानी घरों की दीवारों में, दीवार होगा नहीं, जानो नहीं, दीवार, हां, दीवारों में दरार थी। अब दरार थी, इसका मतलब क्या है सर? देखो क्या है, इस दरार का मतलब ये कि हो सकता है यहां पर क्या आया होगा? भूकंप। क्या आया होगा? भूकंप। तो राजस्थान या भारत या विश्व में एकमात्र अपने राजस्थान के अंदर ही प्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले थे। अगर सभ्यता के अंदर हम पतन का कारण देखें तो एक कारण यह भी उभर कर आता है कि इस सभ्यता का जो पतन है वह भूकंप के कारण हुआ था। यह भी बात आती है। तो सुनो, ध्यान हो मेरी बात। घरों की दीवारों में क्या थी? दरारें। तो हो सकता है दरारा त्रेड़ा तो उसका भूकंप आया होगा। हाँ गुरुजी। लेकिन और क्या काम की बात, अब हमने घर से जब इसको बाहर से देखा तो ये जो घर था वो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? कच्ची ईंटों का। कच्ची ईंटों का घर बना हुआ। अब ये घर देखा, मेरी बात सुनो, आप गांव में जा को ले पड़ो, कच्ची ईंटों घर हो बिना के वहां ना रे, ये किसी गरीब का घर है, कहते हैं ना। इसीलिए याद रखना, दीनहीन बस्ती, क्या भाई? दीनहीन बस्ती किस सभ्यता को कहा जाता है? तो दीनहीन बस्ती इसी सभ्यता को कहा जाता है। यानी गरीब का घर। गरीब का घर किस सभ्यता को? कालीबंगा को। लेकिन कालीबंगा सभ्यता में एक प्रणाली वो बहुत अच्छी मिली। क्या गुरुजी? क्या? यहां पर जो नकाशी मिली है सर, नकाशी का मतलब क्या होता है? नाली। नाली जो मिली है वो लकड़ी की बनी हुई मिली। किसकी मिली भाई? लकड़ी की। अब थे गुरुजी लकड़ी की नाली क्यों रखे हो? क्या कारण हो उसका? तो हो सकता है कि इन लोगों को सफाई को विशेष ध्यान हो, क्योंकि देखो थे अपना पत्थर रही हो कितना कचरो है और लकड़ी की नाली में इतना कचरा नहीं बसता। इसलिए इन्होंने जो नाली बनाई थी वो किनकी बनाई थी? लकड़ियों की। कितना काम का लोग, कितना बढ़िया लोग। हाँ गुरु जी। और एक इसी बात बताऊंगा, अब सुन के पागल हो जाते गुरु जी की। देखो एक क्या हुआ, इसके अंदर एक साक्ष्य मिला, बच्चे की खोपड़ी मिली। क्या मिली? बच्चे की खोपड़ी। और इस बच्चे की खोपड़ी के अंदर 6 छेद थे। कितना छेद? बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले। कितने छेद मिले? 6 छेद। और अब बावड़ों का गुरुजी 6 छेद किया। ओ जिगो छोड़ो नहीं हो, ये कंकाल है। ये क्या है? खोपड़ी है। क्या गुरुजी किया? 6 छेद किया। मैं समझा को नहीं, अभी इन समझाओ। मेरे कहने का तात्पर्य ये बच्चा कोई है, कोई पागल पुगल हो गया, बटका बुटका बुढ़ा लागे हो है। कई बार थे बिचर जोगे मना चीज कौन थे? बटका बढ़ लियो तो अं पागल हो गयो। तो अब क्या करियो कि 3-4 जना पकड़ के मोरो कर दियो सिर में पकड़ के। कई को देखा दिमाग के बाहर हो गयो, हड़को करामो, कई को नहीं आप दिमाग बाहर हो रही है। हाँ, तो इन्हें हल्का कर दिया, केटा कील कुल ढोक दी की आंख। तो 6 छेद मिले। आपका कौन ठा किया मिला? बस मानना खोपड़ी में 6। तो सर यहां से निकल के क्या रहा है? मतलब यहां भी डॉक्टर बनते थे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि शल्य चिकित्सा के जो साक्ष्य मिले हैं वो किस सभ्यता के अंदर मिले हैं? तो शल्य चिकित्सा के जो साक्ष्य मिले हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, याद रखना, जिंदगी में मत भूलना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। किस सभ्यता से मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता से। अब ये लोग जो सावधान हैं,
सर शवदान का मतलब क्या होता है? शवदान का मतलब जी हाँ अपनो शरीर है, मरने के बाद अपने क्या करते हैं, या तो जलाते हैं या दफनाते हैं। ये लोग क्या करते थे, आइए देखें। आपा तो या तो जलाऊंगा या दफनाऊंगा। ये देखो, ये शवदान जो वो 3 तरह से करते थे। क्या गुरु जी किया? एक तो आपा क्या करा, जलाना, ये भी जलाते थे, जलाना। एक दफनाना, ये भी दफनाते थे। तीसरा जो शवदान करते थे उसे कहा गया आंशिक शवदान, या इसे आप कह सकते हो कलश शवदान। आंशिक या कलश शवदान। सर इसका मतलब नहीं समझे, बताओ। देखो 1 मिनट में बता दियो। जलाना का मतलब जी आपा जलावा, प्रक्रिया ठीक ही। दफनाना जी आपा दफनावा। इसका मतलब क्या था? तो भैया ये लोग क्या करते थे, जंगलों में मानव का शरीर जो वो खुला छोड़ देते थे। इनका मानना था कि हमारे शरीर से किसी की भूख मिटे तो क्या बात है को नहीं। फिर ये कहते थे, हाथ खाली है तेरे शहर जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। अब तो हर हाथ का पत्ते तुम्हें पहचानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर आते जाते। है को नहीं। तो शवदान 3 तरह से, जलाना, दफनाना, कलश, या इसे बोलते हैं आंशिक। तो कलश का मतलब फिर आडी उडी बस्ती बिना कलश के अंदर डाल लेता। कलश समझो, लोटो, कलश नहीं समझते क्या रहा है, ये होता है कलश। तो इस कलश के अंदर या दफना देते थे या ये बहा देते थे, कुछ भी था। लेकिन शवदान कितनी तरह से करते थे? 3 तरह से। अब मेरे को बताओ, वेरी गुड, कितने को हो गए रे? वाह भाई वाह, एक बार तो थे ठीक कर दिया, वापिस कम किया हो गया। मेरो फिर की 800 पढ़ान को की है कि समझो कौन थारा करके मैं पढ़ाऊ ला रहे हूं। अब थे ही चल जाऊंगा तो किम पढ़ाऊंगा, है को नहीं। चलो कोई बात नहीं। और सर यहां क्या मिला है? यहां पर एक ऐसा चिन्ह मिला है। कैसा सर? ऐसा। सर ये तो स्वास्तिक का चिन्ह है। बिल्कुल राइट। स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो किसकी देन है? स्वास्तिक चिन्ह है जो है वह काली बंगा की ही देन है। आज जो हम साथियों बनावा केवा नहीं ना गुरु जी, तो ये स्वास्तिक चिन्ह है। इसके साक्ष्य भी कहां मिलते हैं? काली बंगा में। और गुरु जी यहां मिला है कपड़े में लिपटा हुआ उस तरह। कपड़े में लिपटा हुआ क्या मिला है? उस तरह। गुरु जी को मतलब कौन समझे भाई? और कपड़ा और तो सिस्टम देखो, एक तो सिद्ध वस्त्रों मिले है, सीधा उस्तरा मिला है मोहन जोदड़ों में, लेकिन कपड़े में लिपटा उस्तरा मिला है काली बंगम का। गुरु जी ओ के लोचो आड़ा कपड़ा में क्यों गेरा क्यों? केठा दाढ़ी दूढ़ी करने का शौकीन होना तो करके, और कपड़ा में बाल बुल डाल के भी फेंक दिया, क्या समझो। तो कपड़े में लिपटा उस्तरा भी कहां मिला है? इसी सभ्यता के अंदर। ये सभ्यता कौन सी है सर? यह सभ्यता तो काली बंगा है। तो एक बात यह याद रखो, कपड़े में लिपटा। अगर प्रश्न आ जाए कपास के सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलते हैं, कपास के सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहां पर मिलते हैं? यहीं पर कपास के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम में बार बार पूछी गई है, कपास के जो साक्ष्य, पटवारी में भी आइडिया ऑपरेशन, कपास के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिले? तो कपास के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां पर मिले हैं? काली बंगा में। अब एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति का नाम है दशरथ शर्मा। क्या नाम है? दशरथ शर्मा। और इस दशरथ शर्मा ने, सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ है। क्या सर? इस काली बंगा को सिंधु सभ्यता की दूसरी राजधानी बताया है। सॉरी, तीसरी। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। सिंधु सभ्यता की कौन सी राजधानी तीसरी किसने बताया है? दशरथ शर्मा ने। एक तो बात आ याद रखनी इंपॉर्टेंट। अब देखो, मैं गुरुजी घूमन गया अठे, यहां घूमने गए तब क्या भैया एक अंदर तो बढ़िया घूम लियो, अब चला पीछे, और पीछे तो देखो क्या मिलो। अगर इस घूमते घूमते पीछे गए तो इन्होंने खेत जोत रखा था इस तरह से, इसी तरह से नहीं, इसी तरह से नहीं, इनका जीवन ऐसे भी था। गए गुरुजी किया
बिल्कुल सही फरमाया। यहां पर सुनना ध्यान से, दोहरे जूते खेत के साक्ष्य, यानी इस तरह से बो रखा था इन्होंने खेत, आपा एक त्रियों बोआ ए दो त्रियों बोरा क्यों। देखो कितने विकसित थे ये लोग, पता लग रहा है या नहीं लग रहा। और एक में बोते थे गेहूं और एक में फसल बोते थे जौ। कपास से ये लोग परिचित थे, याद रखना बात, कपास से परिचित थे। याद रखना। अब सुनो मेरी बात ध्यान, यहां पर दोहरे जूते क्या मिले, खेत के साक्ष्य। अब ये जितना भी सामान मिला, पहला मैं लिख दूं 8 है, दोहरे जूते खेत के साक्ष्य, दोहरे जूते खेत के साक्ष्य। मिले, दोहरे जूते खेत के साक्ष्य मिले थे। कहां मिले थे, यही इसी सभ्यता के अंदर मिले थे। अब सुनो, दोहरे जूते खेत का संग संग और के मिलिया गुरुजी। देखो बताऊं काम की बात, दोहरे जूते खेत के साथ यहां जितना भी सामान मिला, इस सभी सामान को इकट्ठा करके कालीबंगा म्यूजियम बनाया गया। कौन सा म्यूजियम बनाया गया, कालीबंगा संग्रहालय। या इसे आप कह सकते हो कालीबंगा म्यूजियम। और कालीबंगा जो म्यूजियम है वो कब बनाया गया, तो याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 1986 के अंदर। कब बनाया गया था, 1986 में। कालीबंगा सभ्यता थाना बताओ किस नदी के किनारे है, किनारे मैंने बताया था कौन सी नदी की है, घग्गर नदी की। इसे ही बोला जाता है सरस्वती नदी। और सर एक बात और बता दो, बोलो भाई क्या बात बताएं, कि सर ये किस जिले के अंदर है। कालीबंगा जो है वो कालीबंगा है ना हमारे, कहां पर है, हनुमानगढ़ में। लेकिन पहले ये गंगानगर में था, जब हनुमानगढ़ जिला नहीं बना था। तो सर हनुमानगढ़ जिला कब बना, हनुमानगढ़ हमारा 31वां जिला है, नोट लगा के लिख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा जिला है, 31वां जिला, जिसकी स्थापना जो है वह 12 जुलाई 1994 के अंदर हुई। ठीक, इतनी गल समझ से आ गई। हुण दसो कि कपास की खेती के, हां जी आपके सारे तीसरी राजधानी, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं हमने। ठीक है, दिल ते नहीं लाई दे दुनिया दे ताने सुन, हौसले नहीं ढाई दे। लोकां दा कम बोल दिल ते नहीं लाई दे, दुनिया दे ताने सुन, हौसले नहीं ढाई दे। राह जट्टा आप ही बनाने पैंदे आ, मंजिलां दा कितों एड्रेस ना मिले, शॉर्टकट बड़े यारो फेम ले।